सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो एक्टिवा 125 जो नया आया है 2025 मॉडल, इसका जो डिस्प्ले में काफ़ी कुछ नया दिया हुआ है। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या क्या नया है इसमें आया हुआ है। तो ये वाला वीडियो केवल एक्टिवा 125 का डिस्प्ले के ऊपर होगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो ये रहा। वैसे सबसे पहले ऑन करते हैं, मतलब ऑफ़ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये ऑन। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आरपीएम का, यहाँ पे स्पीडोमीटर का मिल जाएगा, यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे टोटल जो किलोमीटर चलेगा वो शो कर जाएगा, और फिर यहाँ पे फ्यूल का शो कर रहा है। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में ये है, ये जो स्टाइलिश सा दिया हुआ है, उसकी वजह से आप इसको मैनेज कर पाइएगा। जैसे कि आपको दिखाते हैं कि इसका लेफ़्ट साइड किया तो यहाँ पर फ्यूल का आ गया है। फिर इसको और अंदर जाइएगा, लेफ़्ट साइड की तरफ किए हैं तो यहाँ पर फ्यूल का दिखा रहा है, और नीचे के साइड में रेंज का दिखा रहा है, यानी कितना गाड़ी रेंज तक जा सकता है। यानी जैसे इसमें आइएगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा, मतलब ये जगह गलत बोल रहे, यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर गए, फिर अंदर, फिर रेंज, फिर ऊपर में फ्यूल, फिर रेंज। तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा कि कितना रेंज आपका गाड़ी और चलेगा। और फिर इसका बैक साइड आते हैं। ये पहला फ्यूल वाला हो गया। अब इसके नीचे साइड जाएंगे, यहाँ पे किलोमीटर वाला शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप अंदर जाइएगा, जैसे अंदर गए तो ये ट्रिप ए, ट्रिप बी। जैसे ट्रिप ए में गए, मतलब अगर आपको ट्रिप ए को 0 करना है तो यहाँ पर आपको इधर लेफ़्ट साइड की तरफ लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रिप 0 हो जाएगा। फिर ट्रिप बी को इनेबल करने के लिए नीचे की तरफ गए तो ये नीचे आ गया, और फिर अंदर के साइड लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो वो 0 हो जाएगा। अभी तो कोई चला नहीं है तो आपको 0 नहीं होगा, लेकिन बता दे रहे कि कैसा फंक्शन वर्क करेगा। फिर अब बैक जाते हैं, फिर इसके बाद एक स्टेप और नीचे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाला दिख जाएगा। तो अब इसका अंदर में मेन जो इसका है बहुत सारा फंक्शन वो दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर गए तो यहाँ पर यह फंक्शन करके इसका अंदर जाइएगा तो आपको ऑटो ट्रिप टू ऑटो रीसेट, यहाँ पर एक, अगर आप इसको इनेबल करके रखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। ये इको इंडिकेटर, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे अभी ऑफ़ हो गया, अभी ये ऑन। और इसका और इसको भी ऑन करके छोड़ दे रहे हैं अभी, अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाइएगा। अब फिर बैक आते हैं, फिर ये डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में अंदर जाइएगा, पहला डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन। तब डिस्प्ले टाइप में जाते हैं अंदर, तो यहाँ पर बार है और ये सिंपल है। अगर आप जो शुरू में जो देखे थे वो बार में ही है सेट किया, और एक बार सिंपल में आपको सेट करके दिखाते हैं कि कैसा आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपल कर दिया। अब बैक जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आरपीएम शो कर रहा था और कुछ फंक्शन जो एक्स्ट्रा जो डिटेल था वो गायब आपको नज़र आने को मिल रहा है। और एक बार फिर से डिस्प्ले का बार में करके देखते हैं, ये बार में हो गया। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा था और जो भी स्टाइलिश था वो वापस आ चुका है, और सिंपल में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको इसी में रहने देते हैं। अब आते हैं नीचे जनरल में। तो जनरल में आपको डेट एंड टाइम पर मिल जाएगा। यहाँ पर अंदर गए, यहाँ पर आप अपनी डेट को इसका बटन के हिसाब से ऊपर नीचे एएम पीएम ये कर पाइएगा। फिर घंटा को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके बदल पाइएगा। फिर मिनट है, फिर यहाँ डे है, यहाँ साल। अभी अभी के टाइम के हिसाब से एक बार सेट कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:50। तो आज 2020-2025 सबसे पहले लेफ़्ट साइड में, तो ये जनवरी ही है, और आज डेट हो गया 27। तो यहाँ पर 27 मिनट को इसी में छोड़ देते हैं, घंटा को कर देते हैं, नहीं मिनट हो रहा है 50 मिनट कर देते हैं। तो इसको 50 में करने के लिए सबसे पहले नीचे की तरफ जाते हैं, ये 50 हो गया। फिर घंटा जो हो रहा है 5 में कर देते हैं, नहीं 5 नहीं 4, और ये 24 की जगह पे 12 AM के हिसाब से सेट कर देते हैं। अब फिर यहाँ से अगर आप बैक आ जाइएगा तो ये अब टाइम सेट हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए 4:50। फिर इसका नीचे में आते हैं यूनिट। यहाँ पर आप ये देख पाइएगा कि जो आपका माइलेज दे रहा है वो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपका बताएगा, या फिर अगर 100 किलोमीटर चलेगा उस हिसाब से जो आपका माइलेज है वो बताएगा। तो इसको ऊपर में ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला में जब तक आपका 100 किलोमीटर नहीं चलेगा तब तक ठीक से नहीं बताएगा। फिर अब बैक आते हैं,
फिर रिसोर्ट डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप इसको इनेबल कर दीजिएगा, यस करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा इस साइड पे। तो अगर उसको करिएगा तो जितना भी अभी सेटिंग किए हैं वो पूरा शुरू में जैसा था वैसा हो जाएगा। तो इसको नहीं करते हैं, बैक जा रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर लीजिएगा। और ये बैक, फिर यहाँ नीचे सर्विस, फिर यहाँ पे मेंटेनेंस दो दिया हुआ है, एक मेंटेनेंस है, एक सिस्टम इंफॉर्मेशन है। तो मेंटेनेंस में अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पीरियोडिक मेंटेनेंस, इसमें अंदर जाइए। यहाँ पर आपका जो सर्विस आने वाला है उसके बारे में आपका किलोमीटर, मंथ, या फिर वैसे इसमें दो चीज़ का सर्विस होता है, मतलब दो टाइप में आप सर्विस करवा पाते हैं। एक तो कितना किलोमीटर चलाए हैं यानी कि 5000 अगर चला चुके हैं उस हिसाब से, या फिर मंथ के हिसाब से कि अगर आप नहीं भी चलाएं तो मंथ के अकॉर्डिंग आपको सर्विस करवा लेना होता है ताकि इसकी वारंटी फेल ना हो। तो उसको आप यहाँ पर देख पाइएगा। फिर आप बैक जाते हैं, फिर यहाँ ऑयल चेंज, ये भी वही बताएगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है क्योंकि जो सर्विस का ही है वो उसी का आपको डिस्टेंस बताएगा कि आपका जो कितना चलने होगा उस हिसाब से। तो इसमें भी 5000 आपको नॉर्मली शो करेगा एक सर्विस के बाद। फिर अब बैक आते हैं, फिर वार्निंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि आपका जो गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहा है उसको आपको दिखा जाएगा। जैसे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो उसको आपको यहाँ पर मीटर में शो कर जाएगा। फिर यहाँ बैटरी, लास्ट वाला बैटरी का वोल्टेज आपको शो कर जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये लास्ट वार्निंग इन्फॉर्मेशन तक आ रहा है और नीचे प्रेस कर रहे हैं तो भी नहीं जा रहा, यानी कि इसमें आपका बस शो करेगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। और फिर बैक जाते हैं तो बस यही है। और यहाँ पर आप RPM और ये बटन्स, बाकी इसका डिस्प्ले का यही है। और इसमें एक्स्ट्रा जो फीचर दिया हुआ है वो चार्जर, यहाँ पर टाइप सी का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, मतलब टाइप सी के हिसाब से आप अब चार्ज कर पाइएगा। और इसका एक खासियत बताते हैं कि इसमें सेंसर भी हुए हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पर कर देते हैं, जैसे नाइट हो गया तो ये ब्राइट ये हो जाता है, मतलब डार्क मोड में आ जाता है। फिर इसे हटा देते हैं तो ये लाइट मोड में आ जाता है। डिस्प्ले के अलावा और भी कुछ बाहर में की तरफ में लाइट्स वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पे इग्निशन का लाइट है, इंडिकेटर के यहाँ पर है, वैसे दिख नहीं रहा होगा, हम एक बार जला करके दिखाते हैं। जैसे लेफ़्ट साइड, मतलब ये राइट साइड था, अभी लेफ़्ट साइड। और इसके बाद एक बार ऑन ऑफ करके देखते हैं। इसके अलावा बस यही बटन है और कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं। यहाँ पर बस सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे गोल सा जो दिख रहा है वो सेंसर है। जैसे कि यहाँ पर प्रेस करें डार्क जा रहा है, तो इसमें लाइट पड़ेगा तो ये ऑटो हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप हटा पाते हैं, यहाँ पर दिखा दें। जैसे सेटिंग में गए, डिस्प्ले में आए, तो डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस वाला है, फिर ब्राइटनेस में आप ऑटो किया हुआ, अगर इसको आप मैनुअल करिएगा तो ये अपने आप नहीं चार्जिंग नहीं यहाँ पे ही बताए तो जी, अब उसको निकाल कह दिया। कैमरा ऑन है क्या नीचे भैया? में थीम में आप जो ऑटो है फिलहाल आप डार्क या लाइट कुछ भी रख सकते हैं। फिर फेवरेट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको जो आपको सेलेक्ट करके रखना है वो भी आप यहाँ पर कर पाइएगा। तो यही था होंडा एक्टिवा 125 जो नया आया है 125 वाला, उसका इन्फॉर्मेशन, मतलब डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।